नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कान में अचानक से दर्द उठ जाता है, खासकर बच्चों के लिए। यानी कि बच्चों में कान की दर्द की शिकायत को लेकर के जब वो आधी रात को आपको परेशान करते हैं, रात को जब कान का दर्द असहनीय हो जाता है, बच्चे रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। अब ऐसी अवस्था में रात के समय हम क्या उन्हें मेडिसिन अगर हमारे पास अवेलेबल है या क्या ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए और ये क्यों हो जाता है, क्या ऐसे कारण हैं, क्या कारण और क्या लक्षण, और अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फर्दर क्या कंडीशन हमें फेस करने को देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये टॉपिक देखकर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अचानक से होने वाले कान दर्द की, खास तौर पे बच्चों में। बच्चे जब आपके पास कोई कान दर्द की एकदम से शिकायत लेके आते हैं या फिर रात को सोते वक्त एकदम से आपको कान दर्द की शिकायत करते हैं और रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, क्यों ये हो गया। पेरेंट्स जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। कान में दर्द का सबसे कॉमन रीज़न है मिडल ईयर में इन्फेक्शन का होना। आप जैसा देख रहे हैं कि कान की संरचना को हमने 3 भागों में बाँट रखा है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और लोअर ईयर, तो इंटरनल ईयर। तो ये जो तीनों पार्ट हैं, इनका एक अलग-अलग रोल होता है। और थ्रॉट यानी कि गला, नाक और ईयर, ENT यानी कि ईयर, थ्रॉट और नोज़, ये तीनों आपस में कनेक्टेड रहती हैं हमारे थ्रोट के अंदर। तो कभी-कभी बच्चों में फीडिंग के दौरान भी कुछ फ्लूइड या दूध हमारे ईयर कैनाल में चला जाता है, तो उस वजह से भी बच्चों में कान में दर्द हो जाता है, क्योंकि मिडिल ईयर जो होता है हमारे कान का मध्य भाग, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, वहाँ पे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करें जब बच्चा अचानक से रोने लगता है रात को, या फिर कोई फॉरेन बॉडी बच्चे ने अपने कान में खेलते वक्त डाल दी, तो ऐसी अवस्था में तो हमें उस फॉरेन बॉडी को निकलवाना पड़ेगा किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जा कर के। लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं, अगर कुछ उसके कान में नहीं है, अगर वो शिकायत कर रहा है बार बार और रोता रहता है, तो ऐसी अवस्था में मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है। क्या कारण है? तो कारण है उसके लिए बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। मिड ऑफ द ईयर में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से तेज दर्द और अलग अलग सी आवाज़ें आने कान में। बच्चा शिकायत करता है कि मेरे कान में बबल्स फट रहे हैं, फूट रहे हैं, तो उसे बबल्स की आवाज़ बनना, फूटना, ये आवाज़ उसे महसूस होती है, फट 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 फट। तो अब ये एक सिम्टम है। उसको उसकी एपेटाइट जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। बहुत सी बार ये देखा जाता है कि उसके कान में तेज़ दर्द होता है तो वो खाना नहीं खाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। नॉर्मल वे में वो आराम से रहता है, लेकिन अभी चिड़चिड़ी अवस्था में है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता। फ़ीवर जो होता है वो उसे राइज़ कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका है। वो इन्फेक्शन थ्रोट से, यानी कि या तो उसे पहले खांसी जुकाम रहा होगा तो वो थ्रोट इन्फेक्शन उसके कान तक गया, कान में दर्द शुरू हुआ, या कान में इन्फेक्शन था इस वजह से उसे फीवर आ गया। तो वो जो फीवर रहेगा वो 100 प्लस ही रहेगा, यानी कि हाई फीवर की कंडीशन में बच्चा रहता है, कान में दर्द की शिकायत लेके रहता है। अगर ये प्राइमरी स्टेज में है, यानी कि अगर आपको 1 या 2 बार ही उसने बोला है, तो आप प्लीज़ उसे प्राइमरी स्टेज में ही क्योर करने की कोशिश करिएगा। डॉक्टर को दिखाइए, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। अगर क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है, यानी कि फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, बार-बार वो शिकायत करता है, आपने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन फिर भी उसका ईयर इन्फेक्शन प्रॉपर वे में ठीक नहीं हो रहा है, जब तक आप मेडिकेशन लेते हैं तब तक ठीक रहता है, लेकिन बंद करने के बाद बढ़ जाता है या वापस से दोबारा हो जाता है, बच्चा परेशान रहता है, रात भर सो नहीं पाता, कान दर्द की शिकायत को लेके बैठा रहता है। ऐसी अवस्था में भी होम्योपैथी कारगर है, जो परमानेंटली ईयर इन्फेक्शन की हर कंडीशन से आपको दूर करेगी, बच्चों में स्पेशली। क्यों? क्योंकि बच्चों में प्राइमरी स्टेज में ही होम्योपैथी का एक्शन बहुत ही अच्छा होता है। अडल्ट में भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन ये शिकायत भी बच्चों में, यानी कि मिडिल ईयर का इन्फेक्शन भी बच्चों में कॉमन देखने को मिलता है। बड़ों में ये देखने को बहुत ही कम मिलेगा एडल्ट अवस्था में। या तो कोई बाहर से एक्सटर्नल फ्लूइड, वाटर, या तो जो जो लोग स्विमिंग करने जाते हैं या जो बच्चे स्विमिंग करते हैं उनके अंदर कॉमनली होने के चांसेस रहते हैं। या कोई फॉरेन बॉडी आपके ईयर में इंसर्ट हो चुकी है तो आपका मिडिल ईयर इन्फेक्टेड होगा, वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा बैक्टीरियल या वायरल का, और वही कोई ना कोई फ्लूइड डिस्चार्ज करेगा। आइए इन सारी कंडीशन को हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं
जो आपको इससे परमानेंटली निजात दिला दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे नंबर 1 पे जो मेडिसिन आती है वो आती है बेलाडोना। बेलाडोना बच्चों में 30 पोटेंसी में हम यूज़ करें। बेलाडोना फीवर के साथ पेन होगा, यानी कि फीवर और पेन दोनों कंबाइंड अवस्था में रहेंगे। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है बच्चे की, और बच्चा जो होता है वो कान दर्द की शिकायत को लेकर के रोता रहता है। ऐसी अवस्था में, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा मिडल ऑफ द ईयर यानी कि कान के थोड़ा सा नीचे आप अगर हाथ हाथ लगाएंगे तो वहाँ हॉटनेस फील होगी। अगर बुखार उतर भी चुका है तो भी आपको कान के आसपास हॉटनेस फील होगी, यानी कान गर्म दिखाई देगा। इस अवस्था में बेलाडोना 30 की पोटेंसी की उसको हर घंटे में एक एक बार दें। अगर नाइट की अवस्था है तो जब तक वो सो नहीं जाता तब तक उसे एक एक घंटे में 2-2 बूंद, अगर ड्रॉप में है तो, अगर गोली में बनी हुई है तो 4-4 गोली उसे हर घंटे पे चूसने के लिए दीजिए। आप इस अवस्था से प्राइमरी स्टेज में ही बाहर निकल जाएंगे। प्लीज़ कान में कोई भी ऑयल वगैरह ना डालें। अगर आपको ईयर एक की प्रॉब्लम है तो मुलिन ऑयल करके जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई अदर ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब जरूर कराइएगा। दूसरी मेडिसिन की बात करूं तो दूसरी मेडिसिन बहुत ही अच्छी है जो बच्चों में कारगर है, वो है कैमोमिला 200। कैमोमिला का बेबी जो होता है वो वीपिंग, मतलब कि यानी कि रोएगा, चीखेगा, कान दर्द की समस्या हो या कोई और प्रॉब्लम हो, उसमें फीवर रहेगा, वो कैरी डिज़ायर रहेगा, यानी कि वो चाहेगा कि आप उसे गोदी में लें, आप उसे अपनी गोदी पे सुलाएं और आपके ऊपर ही वो कैरिड रहेगा। यानी कि चाहता है कि पेरेंट्स उसे कैरी करके रहें। जब तक आप उसे थपथपाते रहते हैं, कैरी करते हैं, चाहे वो 1 साल से छोटा बच्चा है, चाहे वो 1 साल से बड़ा है, वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स की गोदी में ही वो कैरी रहे, उसे थपथपाएं। तो ऐसी अवस्था में, और जैसे ही आप उसको, वो सो जाता है और नीचे उतार देते हैं तो वो रोने लगता है, तो ऐसी अवस्था में कैमोमिला ही काम करेगी। कैमोमिला उसके एज के अकॉर्डिंग 30 से लेकर 6 से लेकर के 200 तक की पोटेंसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अब ये डिपेंड करेगा कि बच्चे की एज ग्रुप क्या है, उस हिसाब से हम उसे रिपीटेट कर सकते हैं मेडिसिन को, और प्रॉब्लम कितनी सीवियर कंडीशन में है या एक्यूट कंडीशन में है। तीसरी मेडिसिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उसकी अगर बात करूँ तो वो हर पेशेंट के लिए एक सुटेबल मेडिसिन होती है और बेस्ट मेडिसिन है एज ए ईयर इन्फेक्शन के लिए। अगर नाम सुन लिया कि कान में दर्द है या ईयर इन्फेक्शन है तो पहले नंबर पे अगर कोई भी डॉक्टर होगा जनरली प्रिस्क्राइब जो करेगा वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला 200 मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जो ईयर एक, कान में दर्द, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो चुका है, कान में स्वेलिंग आ रही है, साथ में ही डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रीन डिस्चार्ज, यानी कि ग्रीन कलर का थिक ऑफेंसिव बदबूदार गाढ़ा डिस्चार्ज अगर उसके कान से देखने को मिलता है किसी बच्चे के, तो उसे पल्सेटिला 200 की दिन में 4 बार 4-4 गोली चूसने के लिए दीजिए और 2-2 ड्रॉप 4 बार दिन में देनी होगी भूखे पेट। ये तब तक देनी है जब तक कि उसका ईयर डिस्चार्ज और ईयर में दर्द कंप्लेन कंप्लीटली बंद ना हो जाए, और तब तक उसके कान में कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन फ्लूइड, वाटर वगैरह इंसर्ट ना हो पाए, यानी कि ड्राइनेस की कंडीशन बरकरार रहे। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर थिक गाढ़ा और बदबूदार और हरे कलर का डिस्चार्ज होता है, तो ऐसी अवस्था में हमें पल्सेटिला 200 का यूज़ करना है। दोस्तों देखिए, अगर डिस्चार्ज येलो कलर का है और वो भी ऑफेंसिव है, बदबूदार होगा, और येलो कलर का अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ कैलकेरिया सल्फ 30, ग्रीन कलर का हो रहा था तो पल्सेटिला, और येलो कलर का हो रहा है तो कैलकेरिया सल्फ 30 का यूज़ करेंगे। बाकी कंडीशन वही रहेगी क्योंकि कान में दर्द, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, लेकिन जो डिस्चार्ज है वो येलोइश कलर का है। ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया सल्फ 30 का हम 3 बार 4-4 गोली और ड्रॉप में 2 ड्रॉप्स आधा कप गुनगुने पानी में बच्चे को देनी है। अगर गर्मी की अवस्था है तो नॉर्मल वाटर में भी हम बच्चे को पिला सकते हैं। दोस्तों अगर केस क्रॉनिक हो चुका है, यानी कि एक्यूट अवस्था में आपने जिस भी फिजिशियन को दिखाया, जो भी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मिडिल ईयर का इन्फेक्शन अभी तक बरकरार है, जब तक आप मेडिसिन लेते हैं वो कंटिन्यू आपके लिए ठीक रहता है, और जैसे ही आपने मेडिसिन बंद करी, सीज़न चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, आपका फर्दर इन्फेक्शन होना या फर्दर बच्चे की कंप्लेन होना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन बरकरार रह जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी क्रॉनिक कंडीशन में साइलीशिया 6X या साइलीशिया 30 का हम यूज़ कर सकते हैं, जो क्रॉनिक केसेस को, क्रॉनिक मिडल ईयर इन्फेक्शन को दूर करती है। साइलीशिया की यही खासियत है कि वो क्रॉनिक कंडीशन के अंदर कान का जो ग्रीन येलो डिस्चार्जेस है और क्रॉनिक केस में बना हुआ है, यानी कि लंबे समय से बना हुआ है। हमने जो मेडिसिन लेनी थी ले ली, एलोपैथी को दिखा लिया, कान बार बार सही करवा लिया, साफ़ करवा लिया, बच्चे का हमेशा हर सीज़न में हम दिखाते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाता।
तो ऐसी अवस्था में साइलिशा 6x या साइलिशा 30, अगर 6x यूज़ कर रहे हैं, वो भी एज ग्रुप पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि एज ग्रुप के हिसाब से ही डोज ऊपर नीचे हो जाएगी। और चौथी मेडिसिन की जो सबसे अच्छी मेडिसिन है, यानी कि जब आपकी बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन भी फेल हो जाए, तो ऐसी अवस्था में सोराइनम का यूज़ करेंगे, सोराइनम 200, जो आपके ऑफेंसिव डिस्चार्जेस को, ग्रीन येलोइश डिस्चार्जेस को, मिडिल ईयर इन्फेक्शन को, स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को, और बच्चे को साउंड सुनाई देता है, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी कि उसे कम सुनाई देने लग गया है क्योंकि उसका मिडिल ईयर इन्फेक्टेड हो गया है और पस भर चुका है, तो उसकी आवाज़ जो है वो ईयर ड्रम तक नहीं पहुँच पा रही है। ऐसी अवस्था में सोराइनम की 2 डोज मॉर्निंग और इवनिंग में आपको बच्चे को देनी है। दोस्तों, ईयर इन्फेक्शन देखने में नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर क्रॉनिक कंडीशन तक पहुंच गया तो बच्चे में हियरिंग लॉस होने की चांसेस भी रहते हैं, यानी कि उनका कान का पर्दा और कान का मिडिल ईयर में पस भरने की वजह से कान का पर्दा खराब हो सकता है और हियरिंग लॉस यानी कि सुनाई देना बंद हो सकता है। तो प्लीज़ बच्चे का ध्यान रखिए, उनकी मिडिल ईयर इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन थी वो मैंने आपको बताई है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी कमेंट आप करना चाहते हैं, जिस भी तरह के डिसीज़ के बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि मैं आपके लिए उस डिसीज़ के बारे में, उस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।